हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम CHSL के बारे में बात करने वाले हैं। CHSL एक ऐसा जॉब है जिसका इंतज़ार हर 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स को रहता है। तो दोस्त, आप मुझे अपनी दीदी समझकर इस चैनल को एकदम अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12th का जो भी बच्चा होता है ना, 12th का बच्चा वो हर तरह की वैकेंसी को खोजते रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे लेना है जल्दी। हर किसी का ये सपना रहता है ना कि जैसे ही 12th पास हुए हम गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो आपके लिए ये एक लौता ऐसा चैनल है जहाँ पर 10th पे और 12th पे वैकेंसी मैं बताती रहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हमारे पिछले चैनल से जुड़े हुए हैं, स्टडी विथ मी चैनल है ना मेरा, स्टडी विथ मी 7144, इस चैनल से जो भी स्टूडेंट आए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में हाय लिख दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और हाय लिखकर बता दीजिएगा दीदी मैं आपका स्टूडेंट था या थी, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो कि किस तरीके से मैं आप सभी का सिलेक्शन दिलाती हूँ। पहले आप सभी का 12th करवा रही थी, अब इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिलेक्शन दिलवाऊँगी। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। और मैं अभी बता रही हूँ कि कौन कौन बच्चा CHSL के लिए भर सकता है, कौन कौन स्टूडेंट CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, CHSL में एक ऐसा है जो आप 12th पास किए हैं, 18+ हो गए हैं या फिर 18 है आपकी वैकेंसी, तो आप इसको फिल कर सकते हो, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और 12th में तो आप एकदम रिसेंटली हर चीज़ पढ़ रखे हो, मैथ पढ़ रखे हो, साइंस पढ़ रखे हो, इंग्लिश पढ़ रखे हो, ये सब कुछ, तो आप आराम से इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि दी मेरा अभी 18 साल नहीं हुआ है तो मैं कैसे फिल करूँगा। तो देखो, आप लोग मेरी बात सुनो, 1 तारीख 1 2026 इन्होंने डेट दिया है, ठीक है। इतना तक अगर आप सभी का एज होता है 18 साल तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप सभी का 1 तारीख मतलब 2026 का 1 जनवरी तक में अगर आप सभी का 18 साल हो जाता है कंप्लीट, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, ठीक है। मुझे पहले नहीं पता तो मैं पिछले साल ही अप्लाई कर देती, लेकिन अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या है, फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन जो है अप्लाई, ये 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और आज है कितना, 24 तारीख, ठीक है। 23 तारीख से अप्लाई हो चुका है, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है। पहले ही अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि सर्वर बहुत डाउन चलने लगता है। अब ये एप्लीकेशन विंडो भी ओपन करेंगे, जैसे कि बहुत सारों को गलती हो जाता है फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने के टाइम पर तो ध्यान रखना है, लेकिन एप्लीकेशन विंडो ये ओपन करते हैं 23 तारीख से लेकर 24 तारीख, यानी कि एक दिन का टाइम देते हैं, आप अपना सुधार लीजिए जो भी सुधारना होगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत 2 एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि CHSL में 2 एग्ज़ाम होते हैं। टियर 1 यानी कि टियर कहते हैं इसको, ठीक है, टियर के नाम से जानते हैं। पहला एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो कि क्वालिफाई करना रहता है, सिर्फ इसको पास करना रहता है, ठीक है। सेकेंड एग्ज़ाम जिसमें मेरिट बनता है, इसमें, ठीक है। और इस फॉर्म को मैं भी भरने वाली हूँ। सो इसमें आपका मेरिट बनेगा और इसी मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है। इसी मेरिट के हिसाब से पोस्ट मिलेगा। और इसमें क्या होता है ना कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है। जब ये हो जाता है, आप भर दिए, मान लीजिए पहला एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाई हो गया, आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो गए। सेकंड एग्ज़ाम में आप सभी का नंबर अच्छा आया, आपको पोस्ट मिला, आपकी मेरिट बन गई, उसके बाद फिर आपकी टाइपिंग में एग्ज़ाम इसमें दिए, इस सेकेंड एग्ज़ाम के साथ साथ आप सभी की टाइपिंग हो जाती है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के साथ साथ ही आप सभी की टाइपिंग हो जाती है, और टाइपिंग हो गई तो फिर आपका सिलेक्शन तो निश्चित हो ही जाएगा, इतना तो पक्का कन्फर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी की टाइपिंग हो जाएगी, ओके। बस ये थोड़ा प्रोसेस रहता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन या फिर पे स्केल क्या है, देखो। पे स्केल के बारे में अगर बात करें, पे स्केल मतलब होता है कि कितना आपको तनख्वाह मिलने वाला है, वेतन। चल देख, इसमें 4 ऐसे पोस्ट हैं, 3 से 4 हैं, आई थिंक 2 या 3 होगा, 2 से 3 पोस्ट ऐसा है जिसका लेवल हम आपको बता देते हैं। पहला है लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है, LDC, जो कि लेवल 2 का सैलरी यहाँ पर मिलता है, इतना ग्रेड पे यहाँ पर है। अब देखो, ये 19,990 है ना, इतना से लेके इतना तक, इसमें आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, इसमें आप सभी को मिलने वाला है सैलरी लगभग, इसका आप डबल कर दो, 38,000 के आसपास आप सभी को लोअर डिवीज़न क्लर्क का मिलने वाला है सैलरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, 3 तरह का पोस्ट है इसमें। सेकेंड पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आपका यहाँ पर लेवल 4 का है, और लेवल 5 भी इसमें ऑप्ट किया जाता है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेड A की पोस्ट मिलती है, और जिसमें कि आपकी सैलरी ये 50,000 से ऊपर रहती है, ठीक है। 50+ सैलरी रहती है, क्योंकि ये लेवल 4 की सैलरी है।
50,000 के आसपास, यानी कि लेवल 4 है। यहाँ पर आप सब 25 देख रहे हो ना, इसका डबल डायरेक्ट कर दो, क्योंकि इसमें DA HRA मतलब कि रहने का खर्च ये सब कुछ ऐड होता है, तो ये पैसा यहाँ तक चला जाएगा। तो इतना सैलरी होता है, ठीक है। वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी इसमें 3100 कुछ वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 3131 यहाँ पर देख रहे हो ना आप लोग, 3131 वैकेंसी निकली है। बस इतनी, ये बढ़ घट सकती है, ज़्यादातर बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी अगर PH के कैटेगरी के हैं, ठीक है, PWD कैटेगरी के हैं, तो वो यहाँ पर देख लेंगे कि उनकी वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। बाकी अगर आप और भी इस चीज़ के बारे में देखिए, यहाँ पर है ना एज क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पर लिखी गई है एज यहाँ पर 1/1/2026 से काउंट होगी, इतना आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि एक सेकेंड, यानी कि 1/1/2026 तक आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास विथ 18+, ठीक है। ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आप लोग, और कुछ यहाँ पर डिटेल बाकी है। एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत सब यहाँ पर सोचेंगे कि हम LDC के लिए ना अप्लाई करके DEO के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये LDC में लेवल 2 की सैलरी है ना, और इसमें DEO के लिए लेवल 4 की सैलरी है, यानी कि डायरेक्ट डबल सैलरी है। तो DEO के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, कि इसमें एटलीस्ट आप 12th पास विथ साइंस होंगे तो होगा, 12th पास विथ साइंस होना चाहिए, और वो भी मैथ्स बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन LDC में सिर्फ 12th पास चाहिए, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। अब कुछ बात है जो और बाकी है। अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हम आपको बता देते हैं, और किस तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी भी देख लीजिए कि कितना पैसा लगने वाला है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही अच्छा है, SSC में बहुत अच्छा है, 100 रुपया लेता है। जनरल हो, OBC हो, इन सब से। बाकी सब जो अगर कोई PH कैटेगरी की है, वुमेन है, कोई गर्ल है, ठीक है, कोई गर्ल है कैंडिडेट, और फिर SC हो, ST हो, PWD कैटेगरी के हो, ESM यानी कि एक्सरसाइज, मतलब कि कोई सिविल वाले होंगे, तो उनके लिए ये पेमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फॉर्म एक्सेप्टेड मतलब होता है फ्री, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर 0 रुपया देना होगा, आपका फॉर्म ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। तो 100 रुपया किन के लिए लग रहा है, जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया फ़ी हो गया। अब अगर हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें, तो अगर आप बिहार से हो तो यहाँ पर दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, वहाँ से आप लोग देख लेना एग्ज़ाम सेंटर। लेकिन हर स्टेट में ये एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है, हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है, तो वो वहाँ से देख लेना आप लोग, ठीक। बाकी यहाँ पर आप सब देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि किस तरीके से आप सभी का एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डबल, दो एग्ज़ाम होगा, Tier 1 Tier 2 हमने बता दिया आपको। Tier 1 का एग्ज़ाम का पैटर्न देख लो आप लोग। Tier 1 का एग्ज़ाम सिलेक्शन स्कीम ऑफ Tier 1 में आपसे इतना सब कुछ पूछा जाएगा, जिसमें कि पहला इंग्लिश पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जनरल इंटेलिजेंस जो कि आपका, उसमें भी 25, मतलब सिंपल मैं बता देती हूँ आप सभी को, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS, ये इन सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका 200 नंबर का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का होता है, इतना होता है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स आई थिंक 0.5250 होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत अगर आप करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। बात समझ गए आप लोग, ये होता है इस, यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्क्स हैं 0.52। अब स्कीम 2 देख लेते हैं, Tier 2, यानी कि Tier 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, Tier 2 के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। Tier 2 में आप सभी का ये इस तरीके का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि पहला आपको 2 सेक्शन में मतलब खुलेगा विंडो, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि फर्स्ट सेक्शन आपका खुल जाएगा, वो 1 घंटे तक का रहेगा, ठीक है। टाइम 1 घंटे तक का रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 1 घंटे के बाद ये सेक्शन बंद हो जाएगा, आपको 30 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का मिलेगा, और उसको 1 घंटा में आप सभी को करना रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल 180 नंबर यहाँ से हो गया, ठीक है। सेकेंड सेक्शन जब उसी टाइम खुलेगा विदाउट ब्रेक, इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और मैथ GK GS रहेगा 20 क्वेश्चन, टोटल
60 क्वेश्चन हुआ, 3 नंबर का 180 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी का 2 घंटा में ये इतना एग्ज़ाम हो जाएगा। जब ये एग्ज़ाम हो जाता है तब उसी टाइम पे यहाँ पर एक कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और ये नेचर क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्वालिफाइंग नंबर रहता है, मार्क्स नहीं जुटते हैं। सेक्शन 4 उसी दिन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आप सभी का टेस्ट ये टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी से 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर खोजता है इंग्लिश में और 30 खोजता है हिंदी में। तो ये टाइपिंग भी इम्पॉर्टेंट, टाइपिंग भी आप लोग रेगुलर करते रहिए अगर इसमें चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट फॉर डी यू के लिए थोड़ा सा स्किल टेस्ट यहाँ पर वही टाइपिंग टेस्ट खोजता है 30 मिनट का, ठीक। पार्ट सी में भी टाइपिंग टेस्ट एलडीसी के लिए, मतलब समझ लो सारे के लिए ही जितना भी है सीएचएस में टाइपिंग भर कर है। तो टाइपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस ये इतना खोजता है, इस पर मेरिट बनता है, आपका सिलेक्शन फिर हो जाता है, फिर आप नौकरी करो, ज्वाइन करो, ठीक है। समझ गए बात को। बाकी इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है ना, जैसे OTR करवाना रहता है, OTR करवाना रहता है, अप्लाई कैसे करें, हर चीज़ ऑनलाइन फ़ोन से ही अप्लाई कैसे करें, ये इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, मैं आप सभी के लिए बना दूँगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना भाई लोग। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे वैकेंसीज़ को फाइंड आउट करके उसके बाद फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।